बाघमारा हिलटॉप कांड मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सोमवार को बाघमारा पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों और रैयतों से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। इसी दौरान दोनों नेताओं ने खरखरी स्थित आजसू कार्यालय में हुई आगजनी का भी निरीक्षण किया और घटनास्थल पर मौजूद हालातों का जायजा लिया। सुदेश महतो चंद्र प्रकाश चौधरी ने स्थानीय ग्रामीणों और रैयतों से सीधे बातचीत की। ग्रामीणों ने घटना से जुड़ी समस्याओं और आरोप प्रत्यारोप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा नहीं बल्कि इससे रैयतों और स्थानीय जनता के अधिकारों पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आगजनी की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न केवल स्थानीय जनता को डराने की कोशिश है बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सीधा हमला है। हिलटॉप में घटना हुई, बीसीसीएल जीएम पर एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस खुद कह रही है कि षड्यंत्रकारी की भूमिका तब गिरफ्तारी होगी। क्या मांगा? देखो, जो घटना घटी ये सभी पब्लिक डोमेन में है, जिसको ये पत्रकार के रूप में आप भी देख रहे हैं, आम जनता के रूप में लोग भी देख रहे हैं। फिर इसमें बीसीसीएल की भूमिका, फिर और कुछ असामाजिक लोगों की भूमिका बड़ा स्पष्ट है। मैं अपने ग्रामीणों से भी मिलने के लिए गया था। कुछ आज यहाँ पर अपने जो हमारे सांसद साहब का जो एक भ्रमण कार्यालय था, उस कार्यालय को भी देखा। आप वहाँ भय देखा, यहाँ उसका एक विकराल रूप देखा, गुंडागर्दी का। आगे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरी टीम पहले भी आई थी, उनका एक रिपोर्ट आया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैं लोगों से मिलने आया हूँ, इनकी भावनाओं को समझने के लिए आया हूँ। घटना के पीछे जाएंगे हम लोग बहुत। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है और मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम कोयलांचल का है। जहाँ आवाज थोड़ा ग्रामीण आगे बढ़ के उठाएं, उनके साथ ये इस तरह का सामना करना पड़ेगा जो ऊपर से मुझे अभी समझ में आ रहा है। और जो लोग चुप हो गए वहाँ फिर ऐसे लोग हावी हो जाते हैं और एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुझे लगता है कि चीजों को बहुत गंभीरता से हम सभी लोग ले रहे हैं। मेरे इस पूरा इकोनॉमिक जोन के लिए और यहाँ बसने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती है। और इसको लंबे समय से ये चुनौती एक घर बना लिया है। एक पूरा एक परिवेश इस रूप से बना हुआ है। न केवल यहाँ पर बल्कि और जगह पर भी जाएंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। जब से ये घटना घटी है, दूसरे जगह के लोगों ने भी इस मुकाबले को सराहा है कि कम से कम कोई सामने आके तो खड़ा हुआ, प्रतिबाद करने की क्षमता तो रखा है। तो ये इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। शासन की भूमिका भी देख रहे हैं। जो शासन के लोग हैं उनकी भूमिका किस ओर है, कितना उत्तरदायित्व जनता के प्रति या फिर इनकी मांग के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, इसका भी ध्यान हम लोग को है। उसका भी मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। कोयलांचल में वर्चस्व एक परंपरा बन गया है, उस परंपरा को कैसे तोड़े? मैं इलेक्शन से पहले कोई पार्टी के कार्यक्रम में आया था। मैंने कहा था कि मैं इस पूरे संदर्भ में ये 100 साल जो समय बीता है, इस पे मूल्यांकन करने का अब समय आ गया है कि पूरे क्षेत्र के लोग जिनकी धरती पर ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित है, या फिर हम भारत और भारत के पूरे व्यवस्था में अगर हमारी कोई आर्थिक भूमिका है, तो आर्थिक भूमिका के अगल बगल रहने वाले या ये धरती पुत्रों का हालात पर हमें फिर से गौर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। एक बड़ा चीज है इस पूरे प्रकरण में, जो दूसरा पक्ष है वो अवैध कोयला तस्कर कहलाता है। मैं कह रहा हूँ, आखिर इतना तस्करी हो रहा है, पुलिस बीसीसीएल मैं कह रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में है। जो सामने जो आदमी जो जिसका वर्चस्व और साम्राज्य का प्रभाव आप एक राजनीतिक दल के कार्यालय में आप देख रहे हैं, तो इसके हिम्मत की ऊंचाई को कहाँ से आ रहा है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। जीएम की गिरफ्तारी की मांग होगी क्या? मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ। भूमिका एकदम स्पष्ट है। एमपी साहब ने यहाँ से लेकर उनके सभी प्रतिनिधियों को इसके बारे में लगातार संज्ञान में दिए हैं। एमपी साहब आए, गांव के लोगों के पक्ष में अपनी बात रखना इनका अधिकार है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कौन सा है? यही तो काम है कि लोगों की वेदना के साथ खड़े रहे। एमपी पर भी प्रशासन की कार्रवाई जो हुई है, कितना मैं सभी चीजों को कहा है, मैं शासन की भूमिका की भी समीक्षा कर रहा हूँ। इसमें सर खबर चला था 2 सांसदों की लड़ाई है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं अभी इस भूमिका पे तो देखा नहीं, अभी तक इस रूप से कोई सामने आया नहीं। एक सांसद तो सामने दिख रहे हैं जो पब्लिक के लिए खड़े हैं। मैं अपने दूसरे सांसद को अभी देखा नहीं। एमपी सर पर भी केस दर्ज हो गया, इसको किस रूप में? केस कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी पर भी केस हो रहा है तो इन पे केस हुआ तो कोई विषय नहीं, लेकिन केस करने का मामला क्या है, किस मामले में एक पार्लियामेंट मेंबर को के ऊपर अगर आप किसी तरह का एक लाइन भी अगर शासन लिख रहा है तो उसको उल्लेख करना पड़ेगा।